गन पाउडर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक। युद्ध, खनन और यहां तक कि निर्माण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसका विकास प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे आग्नेयास्त्रों और तोपों का उदय हुआ। लेकिन वास्तव में गन पाउडर है क्या और इसे कैसे बनाया गया था? इस वीडियो में हम इस विस्फोटक पदार्थ के इतिहास और निर्माण प्रक्रिया को जानेंगे, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। स्वागत है लोगन्स लैब में, जहां हम उन छोटी छोटी चीजों के पीछे की रोचक कहानी बताते हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। सबसे पहले आइए समझते हैं कि गन पाउडर क्या है। गन पाउडर, जिसे ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, 3 मुख्य घटकों से बना एक रासायनिक मिश्रण है। साल्टपीटर, चारकोल और सल्फर। इनमें से हर घटक विस्फोट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गन पाउडर को जलाया जाता है तो साल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकरण एजेंट की तरह काम करता है, जो दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। चारकोल ईंधन का कार्य करता है, जबकि सल्फर प्रज्वलन तापमान को कम करता है और विस्फोट की दक्षता बढ़ाता है। इन घटकों का सही संतुलन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही प्रभावी गन पाउडर तैयार करने की कुंजी है और इन्हें मिलाने की प्रक्रिया का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे गन पाउडर का उपयोग एक ऐसे विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया गया, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। गन पाउडर की उत्पत्ति प्राचीन चीन में हुई थी, जहां इसे 9वीं सदी में टांग वंश के दौरान खोजा गया। तब के रसायनविद अमृतत्व की दवा की खोज कर रहे थे, जब उन्होंने इस विस्फोटक मिश्रण की खोज की। शुरुआत में इसका उपयोग आतिशबाजी और सरल हथियारों जैसे बम और रॉकेट में किया गया। धीरे धीरे गन पाउडर का ज्ञान सिल्क रोड के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचा, जहां इसे सैन्य उपयोग के लिए परिष्कृत किया गया। 14वीं सदी के अंत तक गन पाउडर युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया और इससे तोपों और बंदूकों का विकास हुआ। अब आइए इसके घटकों को थोड़ा गहराई से समझें। साल्टपीटर मुख्य घटक प्राकृतिक रूप से मिलने वाली खदानों से प्राप्त हो सकता है या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में इसे अक्सर जैविक पदार्थों जैसे गोबर के विघटन से प्राप्त किया जाता था, जिसमें नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। चारकोल लकड़ी को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जलाकर तैयार किया जाता है, जिसे पाइरोलिसिस कहा जाता है। यह एक हल्का छिद्रयुक्त पदार्थ होता है जो तेजी से और प्रभावी रूप से जलता है। सल्फर पृथ्वी से सीधे खनन करके प्राप्त किया जा सकता है, विशेष रूप से ज्वालामुखीय क्षेत्रों में, या इसे दहन की प्रक्रिया के माध्यम से भी तैयार किया जा सकता है। गन पाउडर को मिलाने की प्रक्रिया में इन सामग्रियों को एकत्र कर सही अनुपात में मिलाया जाता है। परंपरागत रूप से 75% साल्टपीटर, 15% चारकोल और 10% सल्फर का अनुपात सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा भी बदलाव इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। मिश्रण की प्रक्रिया में प्रत्येक घटक को पहले महीन चूर्ण में पीसा जाता है, अक्सर मोटा और पेसल या यांत्रिक ग्राइंडर की सहायता से। इससे कणों की सतह क्षेत्र बढ़ जाती है, जिससे वे बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं और एक समान जलन सुनिश्चित होती है। इसके बाद इन चूर्णों को एक प्रक्रिया में मिलाया जाता है, जिसे इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ये 2 तरीकों से किया जा सकता है, सूखा या गीला। सूखे तरीके में पाउडरों को बहुत सावधानी से मिलाया जाता है, बिना किसी नमी के। वहीं गीले तरीके में मिश्रण में थोड़ी मात्रा में पानी या अल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण करते समय आकस्मिक विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। जब सामग्री अच्छी तरह से मिश्रित हो जाती है तो इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर छानकर एक समान आकार के कणों में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रेनुलेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे और एक समान दाने बनाना होता है, जो समान रूप से जल सके और संभालने में भी आसान हो। ये दाने सामान्यतः 1 से 3 मिलीमीटर के होते हैं। दाने का आकार जलने की गति को प्रभावित करता है। छोटे दाने जल्दी जलते हैं, जबकि बड़े दाने धीरे जलते हैं, जो विशेष प्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके बाद गन पाउडर को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसे कॉनिंग कहते हैं। समय इसे थोड़ा गीला करके दबाया जाता है ताकि बड़े दाने बनाए जा सकें। ये कदम मिश्रण को और अधिक स्थिर बनाता है और इसके प्रदर्शन को बेहतर करता है। कॉनिंग के बाद इसे फिर से अच्छी तरह सूखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की नमी न रहे।
नमी इसकी प्रभावशीलता को खराब कर सकती है। गनपाउडर को सावधानीपूर्वक संग्रहित करना जरूरी होता है ताकि आकस्मिक विस्फोट से बचा जा सके। ये गर्मी, चिंगारी और घर्षण के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसे हवा रोधी कंटेनरों में धूप और गर्मी से दूर रखना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से गनपाउडर को लकड़ी की पीपों या धातु के कनस्तरों में संग्रहित किया जाता था, जो अक्सर अलग अलग जगहों पर रखे जाते थे ताकि किसी दुर्घटना में नुकसान कम हो। गनपाउडर के उत्पादन और उपयोग में सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इतिहास में कई दुर्घटनाओं ने सुरक्षा मानकों को और सख्त बनाया। निर्माण प्रक्रिया में लगे श्रमिक अक्सर सुरक्षा गियर पहनते थे और सख्त नियमों का पालन करते थे। गनपाउडर का समाज और युद्ध पर प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। इसने पारंपरिक किलों और शूरवीरों के कवच को अप्रासंगिक बना दिया। बंदूकों, तोपों और विस्फोटक उपकरणों के विकास ने युद्ध की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सैन्य उपयोगों के अलावा गनपाउडर का उपयोग खनन, निर्माण और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी हुआ, विशेष रूप से आतिशबाजी में। जब हम गनपाउडर के इतिहास को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कैसे ये सरल मिश्रण मानव सभ्यता को बदल सकता है। इसने हथियारों, अन्वेषण और उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली। गनपाउडर का निर्माण एक रोचक यात्रा है जो रसायन विज्ञान, इतिहास और प्रौद्योगिकी को जोड़ती है। चीन में इसकी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर आधुनिक युद्धों पर इसके प्रभाव तक गनपाउडर ने हमारे संसार पर गहरी छाप छोड़ी है। इसके घटकों, उत्पादन विधियों और प्रभाव को समझना हमें इस विस्फोटक आविष्कार की और भी गहराई से सराहना करने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास हमारे अगले वीडियो के लिए सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके योगदान को श्रेय देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।